नमस्कार साथियों, जैसा कि पेट एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है और आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे और करंट अफेयर सबसे बड़ा वेटेज हो जाता है। 10 नंबर का आपने कहीं भी पढ़ रखा होगा, प्रैक्टिस अनिवार्य होता है और उसी आधार पर हमने आयोग के आधार पर जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को हमने लिया है। पूरे 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न में आपके कितने मार्क्स बनते हैं जरूर बताइएगा और पूरा सोल्यूशन के साथ करने वाले। टेस्ट 1 होने वाला है और सभी साथियों के साथ सबसे पहले लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका एक जो कंपटीशन लेवल बन जाए। अब देखो, पहला क्वेश्चन बात करेंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, कितना स्कोर बन रहा है जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। आप कहीं ना कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन ये मॉक टेस्ट आप हल करोगे, आपके एग्जाम में बूस्टअप मिलेगा और एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन बना है। एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन हमने पूछा है। उत्तरी सूडान, पेरू, अंगोला, केन्या या उपयुक्त में से कोई नहीं बताइएगा। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा बना है, तो अंगोला बना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां से पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां हो जाता है, तो गुरुग्राम हरियाणा में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। अब देखो, अब की बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, कौन से नंबर का मनाया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो 11वें नंबर का बनाया गया। अब जब 11वें नंबर का बनाया गया है तो इसकी थीम क्या है, सबसे पहले ये बता दो मनाया कब जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या है, वन अर्थ वन हेल्थ होता है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ होगा या योगा फॉर वन हेल्थ होगा, योगा फॉर वन अर्थ होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। मई 2025 में उल्लास कार्यक्रम के तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है। अब देखो, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, सर्वाधिक साक्षरता तो केरल में मिलती है, लेकिन अगर बात करते हैं, पूछा गया उल्लास कार्यक्रम के तहत, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है, तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है, मिजोरम को घोषित किया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखो, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। अब नीरज चोपड़ा को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग हुआ है, इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इनको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ, याद रखिएगा, प्रथम स्थान जर्मनी के खिलाड़ी हो जाते हैं और जर्मनी के कौन से खिलाड़ी होते हैं, जूलियन वेबर होते हैं, उनको प्राप्त हुआ है। और उन्होंने कितना भाला मतलब कितनी दूरी किया था, तो 91.6 मीटर तक किया था। और जबकि अगर बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, तो 90.3 मीटर तक की दूरी का इन्होंने तय किया था। और उन्होंने कितना किया था, जर्मनी के थे जूलियन वेबर। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता सकता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया, जर्मनी के थे, और 91.6 मीटर भाला फेंक की दूरी तय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहां हुआ है। तो 22वां भारत टेलीकॉम का आयोजन पूछा जा रहा है। 2025 का आयोजन गांधीनगर, अहमदाबाद, नई दिल्ली या गुरुग्राम में होता है। तो टेलीकॉम का आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं कहां पर हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। कई ग्रुप जो होंगे आपके पेट के, उसमें शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा आपके मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि दिन भर में हम 2 वीडियो दे पाए। 20 प्रश्न रोज दे देंगे, 15 दिन तक लगभग 300 प्रश्न इंपॉर्टेंट दे देंगे। अब देखो, हाल ही में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का चांसलर चुना गया है। अब जर्मनी का चांसलर पूछा जा रहा है, फ्रेडरिक मर्ज को, ओलाफ स्कोल्स को या ग्राहर्ड श्रीहर को, कोनराड एडेनियर को। तो जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो किसे नियुक्त किया गया है, फ्रेडरिक मर्ज को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही
ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? अब देखो किसने पदभार ग्रहण किया है वायुसेना के नए उप प्रमुख का पूछा जा रहा है। अब देखो एयर मार्शल संजीव सिंह ने, या एयर मार्शल देवेंद्र सिंह ने, एयर मार्शल नरदेव तिवारी ने, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अगर बात करते हैं वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन हुए हैं, तो वायुसेना के नए उप प्रमुख यहां पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएंगे? नर्मदेश्वर तिवारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। वायुसेना के प्रमुख कौन हो जाते हैं इस समय? तो अमरप्रीत सिंह हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? अमरप्रीत सिंह। लेकिन उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, 12वां अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसमें देखिएगा कहाँ आयोजन हुआ है ये पूछा गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन हमने गलत डाल दिए हैं। तो ऑप्शन की अगर बात करते हैं, इसमें पूछा जा रहा है ग्लेक्स का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। इतना याद रखिएगा। इसमें आप एक क्वेश्चन को कट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ लीजिएगा, तो कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। तो ग्लेक्स का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ऑप्शन इसमें कोई नहीं सही होगा क्योंकि ये ऑप्शन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 92वें न्यायाधीश ने शपथ ली है। ये कई प्रकार के से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम होता है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है जिसके मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही, तो हाल ही में 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। किसके स्थान पर नियुक्त हुए? संजीव खन्ना के स्थान पर हुए हैं। उनका नाम क्या होता है? तो जस्टिस BR गवई हो जाता है, या जस्टिस न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाएगा किसके स्थान पर है? संजीव खन्ना के स्थान पर यहाँ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूछा जा रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो 11 मई को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 मई की बात करते हैं तो क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस? ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 10 प्रश्न थे, आपके कितना स्कोर बना जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके मार्क्स जो सोच रहे हैं कि इतना मार्क्स आ जाएगा, तो इस करंट के शो में आप चेक कीजिए कितने मार्क्स आए। 2 वीडियो आपको कंटिन्यू दे देंगे अगर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर रहा। केवल इसमें तैयारी को चेक करना है और आपको लेवल मेंटेन करना है, पूरे 10 प्रश्न याद कर लेने हैं। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी और सेशन पाने के लिए कमेंट सेक्शन कर सकते हो किस प्रकार का करंट अफेयर, कौन से टॉपिक पर चाहिए, विश्व स्तर का या भारत के लेवल का कौन सा चाहिए, स्टैटिक जीके कौन से टॉपिक चाहिए, आपको वीडियो उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।